नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम इंग्लिश पेडोलॉजी से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग? लिजिबिलिटी, डिस्टिंक्टिवनेस, स्पेसिंग या absence ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर्स। तो विच इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग, यानी कौन सी अच्छी हैंड राइटिंग की क्वालिटी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा द absence ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। While providing feedback to the parents, a teacher should not give qualitative feedback about the child, share the incident recorded in the angles, compare their child with other children, compare the current performance of the child with her previous performance। तो while providing feedback to the parents, a teacher should not, यानी कोई टीचर अगर बच्चों के फीडबैक को पेरेंट्स को बताना चाहता तो उसके लिए क्या करना नहीं चाहिए। नॉट लिखा, शुड नॉट। तो क्या नहीं करना चाहिए? कंपेयर दियर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन, यानी उसकी तुलना किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेरिड लैंग्वेजेस टीचर शुड गिव दियर स्टूडेंट्स adequate self-explanatory notes, summaries and simplified versions of text, worksheet with a variety of tasks while covering the syllabus। और डी ऑप्शन दिया हुआ है कंफर्टेबल इन्वायरमेंट टू डेवलप रिक्वेस्टिक स्किल्स। तो इसका राइट आंसर होगा, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। द सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेरिड लैंग्वेजेज अ टीचर शुड गिव दियर स्टूडेंट्स एडिक्वेट सेल्फ एक्सक्लेमेटरी नोट्स, ये रॉन्ग होगा। समरीज एंड सिंप्लीफाइड वर्जन्स ऑफ टेक्स्ट, ये भी क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि समरीज और सिंप्लीफाइड वर्जन्स और टेक्स्ट लिखा हुआ उसका समरी या सिंप्लीफाइड नहीं देना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, वर्कशीट्स विद अ वैरायटी ऑफ टू टास्क व्हाइल कवरिंग द सिलेबस, ये भी क्या होगा इसका? कवरिंग ऑफ सिलेबस वर्कशीट्स, ये भी नहीं देना। कंफर्टेबल इन्वायरमेंट टू डेवलप रिक्वेस्टेड स्किल्स, यानी बच्चे के लिए क्या होना चाहिए? कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सप्लाई कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट इन लो एनेक्सिटी सिचुएशंस इन इज द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एक्वेशन। एन एग्जाम्पल वुड बी टीचर डायरेक्टेड लर्निंग इन द क्लासरूम, collaboration of students in learning situations, homework designed to use parent support, students receive feedback for error correction regularly। तो इसका राइट आंसर होगा कोलैबोरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग सिचुएशंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following activities needs to be taken care of for helping non-white speakers to produce the sounds of the target languages? इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। Imitating the way a native speaker produces sounds, distinguishing the vowel from consonant sounds, or ensuring that the words spoken are intelligible to others, और maintaining the regional interference। तो इसका राइट आंसर होगा मेंटेनिंग द रीजनल इंटरफेरेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इससे रिलेटेड कुछ डिटेल देख लेते हैं। मेंटेनिंग द रीजनल इंटरफेरेंस एक्टिविटीज नीड टू बी टेकन केयर ऑफ फॉर हेल्पिंग नॉन नेटिव स्पीकर्स टू प्रोड्यूस द साउंड्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द यूज ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू। तो डिक्शनरी होती है वो लर्नर्स को किस तरीके से हेल्प नहीं करती है। फाइंड आउट हाउ टू से अ वर्ड, बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन, फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, चेक द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड। तो डिक्शनरी किसके लिए हेल्पफुल नहीं होती? टू प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन कैसे बढ़ता है? आपस में बातचीत करने से, यानी एक दूसरे से स्पीकिंग करने से ही ओरल कम्युनिकेशन
बढ़ता है। तो इसमें ये डिक्शनरी से रिलेटेड होगा। फाइंड आउट हाउ टू से अ वर्ड, फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड चेक द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड। तो इसमें डज नॉट हेल्प कौन सा नहीं होगा, यानी बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन, यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Constructivism in language learning focus on the dominant role of the teacher in the classroom, engaging learners in exploring new knowledge, सी ऑप्शन दिया है द रोल ऑफ इनिशिएशन, मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स। तो कॉन्स्ट्रक्टिव इन लैंग्वेज लर्निंग फोकस, यानी कॉन्स्ट्रक्टिविज्म इन लैंग्वेज लर्निंग किस पे फोकस करता है, इंगेजिंग लर्नर्स इन एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, यानी लर्नर्स हैं उनको क्या करना है, इंगेज रखना है, जिससे उनके नॉलेज से नया नॉलेज विकसित हो, बढ़ता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ, स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एसेंट, स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स, नोविंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। तो द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंग्लिश टीचिंग का प्राइमरी लेवल पे, ये होता है यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ, स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश ये रॉन्ग हो जाएगा, स्कोरिंग गुड मार्क्स ये तो नेगेटिव हो रहा है, नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश ये भी क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। While assessing a group work, a teacher should not focus on, यानी while assessing a group work, a teacher should not focus on showing concern for others, cooperative learning process, assessing each child works और taking initiative in work। क्या करना चाहिए, assessing each child's work, यानी प्रत्येक बच्चे के कार्य को टीचर्स को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। और ये क्या लिखा, वाइल एक्सेसिंग अ ग्रुप वर्क अ टीचर शुड नॉट फोकस, यानी किस पे फोकस नहीं करता है। तो ये एक्सेसिंग ईच चाइल्ड्स वर्क, यानी ग्रुप में जब वर्किंग करते हैं तब क्या होता है, तो प्रत्येक बच्चे को नहीं देखते हैं, उससे ग्रुप का पूरे रिकॉर्ड देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश विल हेल्प द लैंग्वेज टीचर टू आइडेंटिफाई इंटेलिजेंट लर्नर्स इन हर क्लास, slow learners in her class, learning difficulties the learner faces in English, the topic which the learner has not learned by heart। A diagnostic test in English will help the language teacher to identify learning difficulties the learner face in class, यानी इंग्लिश की क्लास में जो लर्नर है उसको कौन कौन सी समस्याएं हो रही उसको पढ़ने या सीखने में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड लैंग्वेज जनरलाइजेशन, लैंग्वेज एडाप्शन, लैंग्वेज लर्निंग और या लैंग्वेज एक्वेशन। तो ये क्या कहलाता है, लैंग्वेज एक्वेशन, लैंग्वेज धारण करना या ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाइल रीडिंग अ लर्नर नीड्स टू guess the contextual meaning of new words to understand the text। B option है translate the written symbols into corresponding sounds to grasp their meaning। C option है pursue and decode letters in order to read words, understand every word to grasp the meaning of the next। तो इसका राइट आंसर होगा pursue and decode letters in order to read words। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन फ्री राइटिंग अ लर्नर इज इंगेज्ड इन, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है राइटिंग सेंटेंस विदाउट अप्लाइंग हर हिज माइंड, एक्सप्रेसिंग आइडियाज विदाउट गिविंग मच अफेक्शन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर, लिस्टिंग आउट द थिंग्स ही हैज जस्ट मेमोराइज, राइटिंग विद स्पेसिफिक रिलेशन टू स्पेलिंग एबर ग्रामर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्रेसिंग आइडियाज विदाउट गिविंग मच अफेक्शन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, नोविंग,
अंडरस्टैंडिंग, इवेल्युएटिंग या एनालाइजिंग? तो ये क्या होगा? इवेल्युएटिंग। यानी इवेल्युएशन क्या होता है? नोइंग मीन्स होता है जानना, अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है समझना, एनालाइज मीन्स होता है विश्लेषण करना, और इवेल्युएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी? ये क्या होता है? मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया? A regional language, a foreign language, an associate official language, the official language? तो ये कौन सी लैंग्वेज है इंडिया में? एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। एक कल क्वेश्चन कराए थे, ये कैसी लैंग्वेज है? सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया। ये थे आज के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।